सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक, उसके एक अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इजरायलियों राजाओं, पुत्रों, प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कोई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य है, और उन्होंने कसदियों के शास्त्र और भाषा की भी शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उससे भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने को पीने को दिया जाए। इस प्रकार से 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिसाइल और अजरिया नामक यहूदी में थे, जो खोजों के प्रधान ने उसे दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम बेल्तेशर और हनन्याह का नाम शद्र और मिसाइल का नाम मेशक रखा, अजरिया का नाम अबोदनगे रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दक मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उससे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे मुंह से, तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिया से, जिसके खोजों के प्रधान ने दानियल के हनन्याह, मिसाइल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों के व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन खाने वालों से, सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए दाख मधु ठहराया और तब वह मुखिया उनके भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन आपके कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि महान परमेश्वर आप है, राजाओं का राजा आप मेरे पिता। आज की वचन आपके कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर, हृदय पर लिख दे मेरे परमेश्वर पिता, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान दे, जिस आपकी स्वर्ग में खुदा नीचे पृथ्वी पर भी होने पाए। आपका नाम ऊंचा, आप बड़े में घटे। और आज की वचन के कलाम से हम हर एक से बातें कर, अपने राज्य के लिए मैं तैयार कर। पवित्र आत्मा धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, मैं अपना सुनता अपने मेरे मुख से आप इनसे बातें कीजिए। सोगुना फल आज का वचन सभी सोगुना फलाए, आपके राज्य की वारिस बने मेरे परमेश्वर। कोई भी आशुदा न करे पवित्रता के लिए और आगे बढ़े, आपके राज्य की वारिस बने। हरि को आत्मा सौंप दे। प्रार्थना आज के दिन प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर क्या हो कि नबूकदनेस्सर राजा 3रे वर्ष में जब बेबीलोन का यरूशलेम, वो बेबीलोन का राजा था, वो यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करके उसको घेर कर जीत लिया। तब उन्होंने सारे परमेश्वर के पात्र अपने देवताओं के मंदिर में जाकर रख दिया। और रखने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं राज्य को हासिल कर लिया हूं, तो क्या करूं, इस राज्य को चलाने के कुछ युवाओं को चुन लूं, ताकि इस राज्य के ऊपर वो प्रतिष्ठा, राजपुत्रों को चुनूं, ताकि वो मेरे राज्य को चलाए, इस राज्य में वो भी भागीदारी होकर मेरी मदद और सहायता कर सके और हम चला सके मिलकर। तो राजा ने क्या किया कि जो यहूदियों में से कुछ और कुछ अपने देश के वहाँ रहने वालों को, जो भी लोग थे, उनको सारे जवानों को इकट्ठा किया और उनको जो अस्पनज, जो परमेश्वर का सेवक था यहोयाकीम, उसको कहा कि तू ऐसा करना कि हमारे कुछ जवानों को चुनकर उनको अच्छा अच्छा खाना पीना दिया कर, उनको साग पात और पीने को भी उनको दिया कर। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो राजा था उनका जो खाना पीना था अच्छा, एक पौष्टिक खाना था उनके लिए। हालेलुया। जो राजा का कोई भी जवान जिनको तैयार करते हैं, जैसे हम भारत के सैनिक को तैयार करते हैं, उनके लिए एक अच्छा खाना स्पेशली होता है, वैसे इनके लिए भी अच्छा पौष्टिक खाना था, अच्छा आहार था और दाख मधु पीने का भी था, नशीली चीज़ें भी उनके साथ में पीने के था। लेकिन जो दानियल था वो परमेश्वर का भय और डर में चलने वाला व्यक्ति था। और उसके जो साथी लोग थे वो भी हनन्याह, मिसाइल और मेशक और
अबेदनगो इनका जो नाम रखा गया था, पहले तो इनका नाम था दानियल का नाम बेलतेसर रखा, और हनन्याह का नाम शद्रक और मिशल का मेशक और अजरिया का अबेदनगो रखा। इन सभी का नाम चेंज करके उन्होंने रखा। लेकिन इनको क्या कहा राजा ने कि इनको अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाए। लेकिन दानियल अपने मन में ठान लिया कि मैं ऐसा अशुद्ध खाना खाकर मैं अशुद्ध नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज बहुत सारे से परमेश्वर के सेवक लोग और जो परमेश्वर के विश्वासी लोग जो हैं, परमेश्वर के चेले लोग हैं, वो आज क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो परमेश्वर आज्ञा तोड़कर कहीं ना कहीं अशुद्ध खाना में बैठ जाते हैं। जैसे कोई जहाँ पर मूर्ति पूजा होती है, जहाँ पे नुक्ता वगैरह, तो वहाँ पर जो खाना वो खा लेते हैं। हालेलुया। वहाँ पे किस नाम से इकट्ठे कि वो मूर्ति पूजा के लिए इकट्ठे, लेकिन फिर भी उनको मालूम कि हमारे लिए अलग खाना बना करके, अलग खाना बना के वो खा लेते हैं और अशुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो राजा का खाना था वो मूर्ति पूजा का खाना तो नहीं था, लिखा हुआ नहीं कि मूर्ति पूजा करके दे रहे थे, लेकिन वो राजा का खाना वह ऐसा था कि वो अशुद्ध खाना था। वहाँ पे पवित्रता नहीं थी, वो बनाने वाले लोग भी अच्छे नहीं थे वहाँ पर। हालेलुया। तो इसलिए आप और मुझे भी ध्यान देना कि व्यक्ति कौन खाना बना रहा है, अच्छा व्यक्ति या बुरा बना रहा है, उसका हमें ध्यान देकर और इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का खाना बना रहा है। हालेलुया। वो कोई पूजा पाठ करके तो नहीं बना रहा है, क्योंकि राजा के घर में ऐसा खाना था वो पूजा पाठ करने के बाद खाना बनाते हैं वो लोग। इसलिए यहाँ पर भी ये लोग इसलिए दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि हम ये खाना खाकर अशुद्ध नहीं होंगे। और उन्होंने अपने उस प्रधान, उस स्वामी को, जो खाना खिलाने वाला एक प्रधान था, उसको बोला कि हमें ऐसा खाना नहीं खाएंगे, हमें शाक पात पानी ही हमें दिया करना। लेकिन वो कहा कि देखो, राजा ने मुझे आज्ञा दी कि तुम्हें अच्छा खाना खिलाना है, यदि तुम खाकर उस खाने को यदि नहीं खाओगे तो तुम्हारे मुंह पे अशुद्ध छा जाएगी। इसलिए तुम क्या करो कि वो खाना खाना पड़ेगा। लेकिन वो कहा कि हम ये खाना नहीं खा सकते, क्योंकि ये खाना खाएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, परमेश्वर दूर हो जाएंगे। इसलिए आप और मुझे भी ध्यान देना कि परमेश्वर हमें दूर नहीं होना, लेकिन परमेश्वर की ओर हमें बढ़ना है, उसके राज्य की वारिस बनना। तो ऐसा खाना में अशुद्ध खाना नहीं खाना और उसकी आज्ञा को नहीं हमें तोड़ना है। परमेश्वर की आज्ञा कि हमें अशुद्ध खाना नहीं खाए, तो वैसे हमें अशुद्ध खाना नहीं खाना है, लेकिन पवित्रता में और प्रार्थना वचन में आगे बढ़ना है, ताकि हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सुनाव की यहोवा परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा खुदा, मेरे ईश्वर राजा, आज के वक्त के कलाम से पिता हमारी एक से बात है कि प्रभु की जो दानियल था अशुद्ध खाना नहीं खाए पिता, वैसा हमारे जुर्म में भी प्रभु खाना को देखकर हमारा मन लालची न हो, लेकिन खाना को देखकर हम पिता परमेश्वर हमारे मन को कठोर करना पिता, कि हम पिता अशुद्ध भोजन और भूता पूजी भोजन हमें ना खा सके। मदद सहायता कर मेरे पिता, हमारे जुर्म में तेरा पवित्र आय में प्रभु पवित्र आत्मा आ और सिखा, हमें समझा, हमें अशुद्ध खाने से बचा, पाप और बुराई से बचा, स्वर्गीय राज्य का हमें वारिस बना मेरे पिता। जितने देखने वाले सुने आज के 100 गुना फल उनका जो मैं आशीष और बरकत पाप के राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हर एक तरह स्वतः प्रार्थना आज के धन्यवाद प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।